Welcome to Boral News. DCC Dima Hasao staged dharna on price hike. Dima Hasao's District Congress Committee on Thursday staged a sit-in protest near Rajiv Bhawan in Haflong over price rise of essential commodities. जागो देशवासियों या को थोड़ा याददाश्त हो गया होगा आप लोग, तो थोड़ा दोबारा आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब बीजेपी सरकार आया था, क्या मुद्दा लेके आया था, किस मुद्दे पे सारा देशवासियों ने उनको वोट दिया था। सबसे पहले आप लोग याद करना होगा 2012 में जो खुद नरेंद्र मोदी जो अभी प्राइम मिनिस्टर था, जो प्राइम मिनिस्टर है अभी, वो मुख्यमंत्री होता था उस समय में, तो उन्होंने क्या कहा कि आज के दिन वर्तमान परिस्थिति को देख के मैं यहाँ से उनको याद दिलाना चाहता हूँ प्रधानमंत्री को कि आपने एक मुख्यमंत्री होके प्रधानमंत्री के बारे में आपने क्या कहा था। थोड़ा याद कीजिए। आपने ये महंगाई की जो अभी महंगाई के दौर में अभी आपको याद दिलाना चाहता कि आप एक बड़ा एक रैली में हमारा फॉर्मर प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या कहा था। आपने कहा कि जो महंगाई की प्रधानमंत्री आया, लेकिन एक भी जो महंगाई की मां शब्द कहने के लिए हिम्मत नहीं हुआ। तो आज के दिन में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ ऐसा प्रधानमंत्री देश की कि आपकी मां कहां गया, महंगाई की मां कहां है। आज 107, 109, 110 पेट्रोल की रेट, डीजल का आसमान छू गया, रसोई गैस बोलो, और हमारा जो एसेंशियल कमोडिटीज की ऊपर में जो वार किया आपने अच्छे दिन के नाम में, वो पौधे कहां गया है। आज सारा यहाँ इकोनॉमी की हालत मंडी पड़ा हुआ है। यहाँ हम रोज शाम को हम यहाँ कोट बाजार में हर दिन हम शाम को निकलते, एक दुकानदार से पूछते क्या अभी की परिस्थिति में क्या सोचते हैं। बोला नहीं, गलती की हम लोग गलती की, 2024 में ये गलती नहीं करेगी कि अच्छे दिन हमको हुई बीजेपी वाला कि अच्छे दिन हम लोग नहीं चाहिए। कांग्रेस की जमाना के जो बुरा दिन था वो बेहतर था, कम से कम घर सुखी चलता था। आज यहाँ में ऐसा माहौल हो गया कि पैसा नहीं है, लोग को इनकम नहीं है, स्कूल से कॉलेज से विद्रोह हो रहा है। हमारा स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई कराने का फीस देने का कैपेसिटी नहीं है। अब विश्वास नहीं करता ग्रास रूट लेवल में आके देखिए। और आपकी जो सबके साथ सबका विकास करते हैं, जो बात बोलते हैं, ये इसको मुद्दा हम लोग लेके जाएगा आगे कि आप जो कहता है यहाँ ग्रास रूट लेवल में क्या हो रहा है। यहाँ में यहाँ का सबका साथ सबका विकास किया, विंडेक्टिव पॉलिटिक्स जो चल रहा है आज। कहते हैं जो बीजेपी को वोट नहीं दिया वो उसे कुछ स्कीम नहीं मिलेगा, अच्छा मानता है। महंगाई कम हुआ नहीं हुआ तो क्या कम हुआ, आमदनी कम हुआ, हम लोग का हक कम हुआ है। आज पूरा कंपनी के हाथ में ये देश सौंप रहा है, ये हुआ है। आज हम लोग का हाथ से हम लोग का हक छीन रहा है, हम लोग का अधिकार, हम लोग का पैसा, हम लोग का पब्लिक का टैक्स से जो कंपनीज बना है गवर्नमेंट, वो आज प्राइवेटाइज हो रहा है। Speaking to reporters here, Assam Pradesh Congress Committee spokesperson Partha Pratim Bora said that the present ruling government have failed in administrating the states as essential commodities price have doubled the price due to taxation. He also alleged that BJP have only made fake promise during election. एक मिनट, सिर्फ हाफलॉन्ग में ही नहीं, पूरे असम में हम लोग ये प्रतिवाद कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं
और ये प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं जो आम आदमी आज पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम और खाने का सामान, जैसे आज मस्टर्ड ऑयल से लेके सरसों का तेल से लेके केरोसिन तेल तक जो दाम बढ़ गया है, वो दाम को लेके आज हम लोग ये प्रतिवाद कर रहे पूरा असम में। और ये मैसेज हम लोग दिल्ली तक पहुंचाना चाहता है कि आम आदमी को आप लोग जिस तरह से मार रहे हैं, इस तरह से आम आदमी को खत्म करके हम लोग अदानी अंबानी को धनी करके सरकार नहीं चला पाएंगे। आज आम आदमी के लिए, आज यहाँ सब आप लोगों के लिए हम लोग कांग्रेस दल धरना पे बैठे हुए हैं कि आप लोगों की तकलीफ कम हो सके, पेट्रोल का दाम कम हो सके, डीजल का दाम कम हो सके, गैस सिलेंडर का दाम कम हो सके। आज ये सरकार बोल के आया था कि खत्म होगा महंगाई के दाम, लेकिन खत्म हुआ क्या महंगाई के दाम? महंगाई का दाम खत्म नहीं हुआ, महंगाई के दाम 10 गुना बढ़ गया है अभी। तो महंगाई के दाम खत्म करने के लिए क्या करना होगा? अब की बार कांग्रेस सरकार जब आएगा, कांग्रेस सरकार के दिन में डीजल का दाम था 35 से 40 रुपया, सिलेंडर का दाम था 400 से 450 रुपया। आज सिलेंडर का दाम कितना है? 1000 से 1200 रुपया। आज पेट्रोल का दाम कितना है? 100 से 110 रुपया। तो जो महंगाई आज बढ़ रहा है, वो महंगाई को हम लोग खत्म करना होगा। और मोदी जी जो सिर्फ अदानी अंबानी को धनी करने के लिए लगे हुए हैं, आज जो साधारण लोग हैं, आज जो साधारण लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनको तकलीफ हुआ है कि कैसे हम लोग 1 केजी दाल खरीदेंगे, कैसे गैस सिलेंडर महीने के खत्म में खरीदेंगे, कैसे डीजल और पेट्रोल डालेंगे। आज डीजल और पेट्रोल डालने के लिए लोगों के लिए सोचना पड़ रहा है। आज एक एक करके भारत का हमारा जो संपद है, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सब बेच खा रहा है। ये लोग सब कुछ बेच दे रहा है। आज 150 रुपया केजी में आप लोग दाल खरीद रहा है। आज 800 रुपये, 1000 रुपये में आप लोग गैस सिलेंडर खरीद रहा है। किसके बदौलत हो रहा है? ये मोदी के बदौलत हो रहा है, बीजेपी के बदौलत हो रहा है। आज बीजेपी इस देश को खत्म करते जा रहा है। प्रेस मीडिया और सभी दर्शकों को कांग्रेस की पार्टी की तरफ से नमस्कार। आज ये हमारा पूरा असम स्टेट में पूरा ये धरना हम लोग जो आज हम लोग का जो नया प्रेसिडेंट है उसकी नेतृत्व में आज फर्स्ट ऐसा हम लोग एजुकेशनल प्रोग्राम ऐसे हम लोग शुरुआत किया। एक तो सबसे पहले ये प्राइस राइस लेके सबको याद दिलाना चाहता हूँ आप लोग को, जो 2012 से लेके करीब 2 साल जो मुद्दा बीजेपी ने लाया, मोदी ऐसा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और साथ में उनका जो टीम्स, बाबा रामदेव बोलो, ये सारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन सारा टीम, आज इन लोग को हम सवाल करना चाहता है कि आप लोग देशवासियों को इतना गद्दारी क्यों किया? आप लोग झूठ बोल के, हाँ, निर्दोष हम लोग को, इनोसेंस जो हम लोग को, आम जनता लोग को बेवकूफ़ आप लोग ने क्यों किया? आप लोग नहीं बोला कि अगर कांग्रेस की सरकार हट जाए, कांग्रेस को मुफ्त करा दे तो अच्छा दिन आएगा, पेट्रोल का दाम 35 रुपीज़ करा देगा, गैस का रसोई गैस की कम करेगा, ये सारा चीज़ और अच्छे दिन लाएगा। आज इसलिए सवाल करते हैं आप, अब खुद प्रधानमंत्री को आपने क्या कहा हम लोग को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, कि वो मीटिंग में आया था लेकिन एक भी बात जो महंगाई की मांग, जो शब्द वो कहने का हिम्मत नहीं करता है। आज आपको ठीक वही सवाल मैं कर रहा हूँ मोदी जी को, प्रधानमंत्री की, आपकी मांग कहाँ गया है? महंगाई की मांग कहाँ है? आज के दिन में आप बिल्कुल एक लफ्ज़ ही नहीं कहता। इसलिए ये सरकार हम लोग को बेवकूफ़ कर रहा है जनता को, और खुद बीजेपी को जो वोट दे रहा है आप लोग को सभी बेवकूफ़ कर रहा है। क्योंकि आप लोग जो अच्छा दिन लाएगा बोला, सबके साथ विकास बोला, कहाँ विकास होता है? विकास तो खुद अपना बीजेपी को, अपना लोग को भी नहीं होता है विकास, खाली आप लोग को, जो नेता लोग को और आपकी जो कॉरपोरेट उन लोग को फायदा हो रहा है। लेकिन आम जनता जो बीजेपी को अच्छा सोच के वोट दिया है उन लोग को भी नहीं हो रहा है। और ख़ास तौर पर दिमाग सब का बात यहाँ तो पूरा गुंडा माफिया विंडिक्टिव पुलिस। हम लोग कुछ ये पार्थो कोट एक लॉयर है,
हम लोग एक पीएल डालना जा रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ये हम लोग सवाल कर रहेगा कि आप लोग जो सबके साथ सबकी विकास जो बात बोल रहा है उसमें हम लोग 5-6 प्रश्न आप लोग को पूछेगा। एक नंबर, सबके साथ सबकी विकास जो आप लोग कहा वो सिर्फ बीजेपी के लिए है ना कि आप लोग कहता है ओपनली कहता है कि जो जो बीजेपी में वोट दिया है उन लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट फैसला जो सुविधा उन लोगों को ऊपर ही लागू होगा। तो दूसरी बात हम लोग ये पूछेंगे कि सरकार जो पैसा लेता है टैक्स लेता है ये सिर्फ बीजेपी वाला लोग से लेता है ना पूरा आम देशवासियों से जनता से लेता है, ये सवाल हम लोग करेगा। अगर सरकार बोलते हैं कि ये पैसा पूरा देशवासियों का योगदान है तब बोलेगा, तब हम लोग क्वेश्चन करेगा, तब आप लोग का सबका विकास जो आप लोग विंडेटिव करता है अगर ये करेगा बोलने से आप लोग जो नॉन बीजेपी जो लगभग 67% ऑफ द पॉपुलेशन है जो बीजेपी है नॉन बीजेपी वोटर्स है उन लोग से पैसा लेना बंद करो। आप जो टैक्स जो कलेक्शन करता है सिर्फ बीजेपी वाला वोटर लोग से टैक्स कलेक्शन करके अपना विकास करो। हम लोग कोई उसमें एक बात हम लोग सवाल नहीं करे, लेकिन अगर हम लोग को पब्लिक के ऊपर का टैक्स का पैसा से सिर्फ आप लोग अपना आप लोग कहा कि पॉलिटिकल विंडिक्टिव पॉलिटिकल इकोनॉमी चलाएगा बोल से हम लोग आप लोग को सवाल करेगा ये। इसलिए मैं ऐलान करता हूँ और ये खबरदार ये सरकार को कि आप लोग ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स बंद करो, नहीं आने में समय में आपको पब्लिक लोग को जो सबक आप लोग को देगा 2024 में आप लोग इसलिए सुधारने का समय आ गया। आप लोग को सुधरो, नहीं तो आप लोग कुर्सी छोड़ के जाना पड़ेगा। ऊपर अगर गिर गया तो आप लोग सब मालूम है यहाँ पे आज आसाम की बात बोलो यहाँ काउंसिल के लो 1 सेकंड नहीं लगेगा पटक के आ जाएगा रूलिंग पार्टी में, यही है। इसलिए खबरदार आप लोग सुधर लो। और ये जो महंगाई जो है ये देशवासियों लोग को याद दिलाना चाहता हूँ दोबारा कि आप लोग से कितना बड़ा धोखा हुआ है। थैंक यू। He also said that privatization of railways and airlines will severely impact on common man as its fare rates will increase. किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? कांग्रेस के सरकार में 100 रुपया में आके कांग्रेस के सरकार में खरीद करा, अभी कितना में 200 खुला, जो खुला नहीं है 250। तो उससे आपका तकलीफ हुआ ना आराम हुआ? तकलीफ हुआ, आराम नहीं हुआ, ज्यादा हो गया। गरीब लोग मर गया। गैस सिलेंडर आगे में कितना में खरीद करा बोलो तो 400 450। अभी कितना में 1200। तो इससे तो कोई तकलीफ हुआ, अच्छा हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। और कुछ है जो ज्यादा दाम बढ़ के थोड़ा तकलीफ है। और दूसरा सामान तेल को बोल दिया, गैस को बोल दिया, और क्या बोलो सब चीज का दाल का पहले में कितना था? पहले में 60 रुपये था, अभी कितना? अभी 120। दाल तो खाता है नहीं और ना छोड़ दिया दाल खाने खाने तो लगता है, लेकिन तकलीफ होता है। अभी तो मांसो खाता नहीं मांसो आगे में कितना दाम रहा मुर्गी का? आगे में 150। अभी कितना है? अभी 280 हो गया। 280 हो गया ब्रॉयलर ना, तकलीफ तो है। तो आप सब लोग कितना है? अच्छा अभी एक चीज पूछेगा, अभी खाली एक चीज पूछेगा लास्ट इलेक्शन क्या उसमें आप किसको वोट दिया? सीरियसली बोलो। कांग्रेस को दिया। लेकिन कांग्रेस का सरकार बना तो नहीं है, तो आपका जो आपको कोई पसंद होगा तो बीजेपी को वोट दिया, पसंद है बीजेपी में वोट देने वाला आदमी को, नहीं आधार का आसपास कोई तो होगा तो बीजेपी को वोट दिया नहीं बोलता है। हाँ लेकिन तकलीफ तो होते ही होगा सबको भी ना। ठीक है थैंक यू। तो बात तो ये है, हम लोगों ने इलेक्शन का पहले ही बोला था कि बीजेपी आएगा तो 100+ होगा।
100+ तो हो गया तेल का दाम, तो बढ़ गया। और एक चीज बोला था हम लोगों ने, 100+ होगा खाली बीजेपी का जो नेता है, जो सीएम है, ईएम है, उन लोग का जितना घर है तो 100+ हो जाएगा। हाँ, उन लोग का गाड़ी जितना है वो 100+ हो जाएगा बोला था। तो आस्ते आस्ते 100+ होते हैं। तो और फिर हमें थोड़ा जिसका तकलीफ है उन लोग को थोड़ा पूछेगा नहीं क्या। The protest was later lifted at around 2 p.m. followed by a prayer at Jagannath Mandir praying for wisdom to PM Modi for rightful administration in the state. दोबारा इस नया ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ में सौंप रहा है देश, इसलिए जागो देशवासियों। বিভিন্ন যিখিনি এসেঞ্চিয়েল কমোডিটি আছে সেই কমোডিটিখিনিৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি যিটো প্ৰাইচ ৰাইজ আজি হৈছে, পেট্ৰলৰ দাম চাওক আজি চেঞ্চুৰী মাৰিছে, ডিজেল চেঞ্চুৰী মাৰো আজি মিঠাতেলে ডাবল চেঞ্চুৰী মাৰিলে। গতিকে সাধাৰণ ৰাইজৰ যি সমস্যা হৈছে, LPG গেছে আজি 1000 টকাৰ ওপৰত গ'লগৈ। সাধাৰণ ৰাইজক আজি খাতি খোৱা ৰাইজক আজি জীয়াই থাকিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা কৰি দিছে। আজি টেক্সৰ ওপৰত টেক্স প্ৰত্যেকটো বস্তুতে। এনেকুৱা এটা দিন আগৰ দিনত যদি বিজেপি চৰকাৰ এনেকেই থাকে, উশাহ লওঁতেও চাগে টেক্স আজি হ'ব। আজি উশাহ লওঁতেও চাগে মানুহৰ ওপৰত আৰু কেইদিনমানৰ পিছত টেক্স ল'ব, তেনেকুৱা কৰিছেগৈ। আজি দেশৰ বিভিন্ন সম্পদ বেচি পেলাই তেওঁলোকে শেষ কৰিছে। ৰেলৱেৰ পৰা আজি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা বিভিন্ন দেশৰ সম্পদ আজি এতিয়া পেপাৰ মিল দুটা আজি বেচিবলৈ তেওঁলোকে ওলাইছে। গতিকে এই দেশখন যি 70 বছৰত আমি সম্পত্তি গঢ়িছিলোঁ কংগ্ৰেছ দলে, ৰাইজৰ পইচাৰে, ৰাইজৰ সম্পত্তি, এই সম্পত্তিবিলাক বেছি তেওঁলোকে শেষ কৰিবলৈ আজি বিচাৰিছে। আজি অকল আম্বানী আৰু আদানীক ধনী কৰা নিচিনা আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু সাধাৰণ জনতাক আজি মাধমাৰ যিটো সোধাইছে তেওঁলোকে, ডিজেল, পেট্ৰল, বিভিন্ন খাদ্য বস্তু, মিঠাতেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি LPG গেছলৈকে, তাৰ বিৰুদ্ধে আজি প্ৰতিবাদ। আজি নাৰী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত অসমখন প্ৰথম 3খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ ভিতৰত যোৱা 3 বছৰত আছে। গতিকে নাৰী নিৰ্যাতনত য'ত UPৰ লগত আজি অসমৰ তুলনা হৈ আছে, ইমান দুখ লগা অসমৰ অৱস্থা কি অসমৰ নিচিনা এখন নাৰীক য'ত আমি সন্মান কৰোঁ, দেৱী ৰূপে পূজা কৰোঁ, তেনেকুৱা এখন ৰাজ্যত আমি নাৰী নিৰ্যাতনত আমি শীৰ্ষস্থান পাবলগীয়া হৈছে। তাৰ বিৰুদ্ধে আজি প্ৰতিবাদ। বিজেপি চৰকাৰৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, ৰাজ্যিক চৰকাৰখনৰ কালেক্টিভ ফেইলিয়াৰৰ ওপৰত আজি এইটো প্ৰতিবাদ। আৰু ডিমা হাছাও গভৰ্ণমেণ্টখনৰ যিটো কাৰাপশ্যনৰ বিভিন্ন অভিযোগ উঠি আহিছে, এই কাৰাপশ্যনৰ বিৰুদ্ধে আজি ইয়াত প্ৰতিবাদ। চাওক, আজি আগৰ বিজেপি চৰকাৰৰে মন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে যোৱাকালি কৈছে কি কংগ্ৰেছৰ দিনত 75,000 যদি টেক্স আছিলে, এতিয়া প্ৰায় 2,50,000 কৰোৰ ৰুপিয়া টেক্স লয়। মানে টেক্সটো 4 গুণ 5 গুণ আজি বঢ়াই দিছে। আজি মাটিৰ ওপৰত টেক্স বঢ়াই দিছে আজি প্ৰায় 10 গুণতকৈও বেছি। তেলৰ কথাটো ক'বই নালাগে, LPG কথা ক'বই নালাগে। প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ওপৰত যে ইমান টেক্স কৰিছে কি ৰাইজে সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰিবলৈ আজি কষ্ট হৈছে। তাৰ ওপৰত কৰোণাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত পলিচি এটা নাই। কৰোণাৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব পাৰোঁ, কেনেকৈ মানুহক সহায় দিব পাৰোঁ, তাৰ কোনো চৰকাৰৰ পলিচি নাই। মুঠতে ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, এই কাউন্সিলখন সাংঘাতিক ৰূপে বিফল হৈছে আৰু ৰাইজে প্ৰাইচ ৰাইজৰ মাধমাৰত আজি ভুক্তভোগী হৈছে। আৰু ইফালে তেওঁলোকে সম্পত্তিৰ ওপৰত সম্পত্তি বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীৰ আজি গঢ় লৈ উঠিছে। Reporting by Pankaj Timung and Suresh Burman, Borail News.